सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन हैं, लेकिन आपने रियासत को एक बहुत बड़े बहरान से बचा लिया है। बहुत शुक्रिया। इसे अंदर लेकर जाओ। अब आप जुआ नहीं खेलेंगे, वरना क्या होगा? फिर आप उसकी कीमत अदा करेंगे। क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? यही समझें। और इस वक्त रिवाल मुज़ाकरात में भी हमारा एक जासूस मौजूद है। इसमें उससे राब्ते का तरीक़ाकार दर्ज है। तुम रकम नहीं बल्कि मुझे उसके हवाले करोगे। गारों से उस्मान को लोगे और उसे उसके भाई का कातिल दे दोगे। हमने रूस को बरतानिया की उस साजिश के हवाले से आगाह किया जो वो रूस के खिलाफ कर रहा था, लेकिन बरतानिया को हमारे इस इक़दाम की खबर हो गई और जवाबी इक़दाम के तौर पर उसने रूस को घेर लिया। अब्दुल हमीद सोच रहा होगा कि बरतानवियों को उसके इक़दाम के बारे में कैसे मालूम हुआ। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि ये मालूमात वैम्पेरी नहीं दी होंगी। उस आदमी को पकड़िए। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? पकड़ो उसे। दोनों रियासतों के सरबराहान की रिवाल आमद से पहले हम उनके नुमाइंदों के मामलात को बर्बाद कर देंगे, और इसके लिए हम आपके तजवीज करदा मंसूबे को ही अमल में लाएंगे। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। देखो सफीर, सिफारती जबान में जितना मैंने तुम्हें समझाना था समझा लिया। वैम्पेरी अफंदी, मामलात हमारी मंशा के मुताबिक नहीं हुए। हमें माफ कीजिए सुल्ताना, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। हाँ तो सफीर साहब, पॉलितॉफ कारखाना तो माशाअल्लाह लोहे की तैयारी में बेहतरीन है। जी बिल्कुल। इसीलिए आज हमने आपको हतमी मामला तय करने के लिए बुलवाया है। हम आपके पॉलितॉफ कारखाने से 10,000 किलोमीटर तवील पटरियां खरीदने के लिए मामला तय करना चाहते हैं। यह तो अच्छी खबर है। लेकिन सफीर साहब, 10,000 किलोमीटर तवील पटरियां 15 दिनों में तैयार करनी होंगी। रेलवे लाइन की तामीर रुक गई है, हमें उसे तेज करना है। पाशा, हमारे पास 1 महीना है। पाशा, आप ऐसी चीजों में शामिल न हो जिनका ताल्लुक आपसे ना हो। मुझे अपनी सियासत करने दें। यह नामुमकिन है। या अल्लाह, कह रहे हैं मुमकिन नहीं है। अगर वक्त कम है तो फिर मैं आपको आधा दिन और दे सकता हूँ। आप इसे 15.5 दिनों में तैयार करवा दीजिएगा। पाशा, यह मुमकिन नहीं है। अल्लाह का फजल है कि इतना बड़ा कारखाना है आपके पास, फिर भी काम नहीं कर सकते। मुश्किल खड़ी कर दिया आपने मेरे लिए। चलिए ठीक है, मैं आपको 16 दिन का वक्त दे देता हूँ। 16 दिन तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है ना पाशा हजरात? ठीक है? मुमकिन नहीं है पाशा, मुमकिन नहीं है। बात सुनिए सफीर साहब, कसम खाकर कहता हूँ मुझे नाराज मत करें, वरना जर्मनों से ले लूंगा और फिर आपकी हुकूमत से मैं आपकी शिकायत करूंगा। मैं उन्हें लिखूंगा कि हम आप लोगों से 10,000 किलोमीटर तवील पटरियां खरीदने वाले थे।
लेकिन आपके सफीर और उनके नुमाइंदों ने साफ साफ इनकार कर दिया हमें। मैं आपके लिए परेशानी पैदा कर दूंगा। बादशाह, आप मेरी दरखास्त पर कुछ वक्त बढ़ा क्यों नहीं देते? हाँ? क्या सफीर साहब, आप तो तामीरात की रफ्तार कम करवा देंगे। चलिए 16.5 दिन ठीक है, 16.5 दिन तो ठीक है ना। चलिए मुआहदा बना लीजिए। 16.5 दिन। चोरी शुदा रकम वापस बैंक पहुंचा दी है। इंशाअल्लाह अब कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह आपका भला करे खलील खालिद अफंदी। लेकिन अब एक और मसला दरपेश है। पीटर्सबर्ग जाना होगा आपको, जार के दारुल हुकूमत। जो आपका हुक्म। वहां करना क्या है? बरतानिया रूस में इनकलाब पसंद मजदूरों की हिमायत कर रहा है। लेनिन और मार्टो लंदन में इसकरा नाम से एक रिसाला शाया कर रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने मजदूरों को मुनज़्ज़म किया। हमने रूस को इस हवाले से आगाह भी किया, लेकिन रिवाल मुज़ाकरात पर फर्क नहीं पड़ा। बरतानिया ने उन्हें रूस में बगावत शुरू कराने की धमकी दी होगी। बिल्कुल, इसीलिए रूस उनके साथ मुज़ाकरात करने पर आमादा हो गया। लेकिन अगर वाकई बगावत शुरू हो जाती है तो बरतानिया के हाथ कुछ नहीं रहेगा। दुरुस्त कहा। रूसी हुकूमत का मजदूरों के साथ रवैया गुलामों की तरह का है। वहां उनके मजदूरों को उनके हुकूक दिलवाने के लिए आप रूस जाएंगे। हमारा हदफ पोलितोफ कारखाना है। महमूद पाशा रूसी सफीर से मुलाकात कर रहे हैं और वो रूसियों को उस कारखाने में मजदूर बढ़ाने पर मजबूर करेंगे। मेरा सामना ऐसे मजदूरों से होगा जो बगावत करने के लिए तैयार है। पादरी कपोन, ये उनका कायद है और बरतानिया से राब्ते में है। बरतानिया इस बगावत को रूस और जापान की जंग के दौरान करवाना चाहता है, लेकिन हमें इससे पहले शुरू करवानी है। उम्मीद है रूसी हमारा एहसान याद रखेंगे। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ गया हूं। खलील खालिद अफंदी, अगर आप पकड़े गए तो वो आपको साइबेरिया के कैद खाने में डलवा देंगे। मुझे अफसोस सिर्फ इतना होगा कि मैं रियासत की खिदमत नहीं कर सका। आफरीन, हमारी हुदूद तंजीम के नुमाइंदे वहां आपकी मदद करेंगे। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज्जम। खलील खालिद अफंदी, रूस एक सर्द मुल्क है, अपना ख्याल रखिएगा। बेफिक्र रहें सुल्तान मुअज्जम। क्या शिवनाज खातून महल आ गई हैं? नहीं आई अभी तक। चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्या आपको कोई परेशानी है? नहीं तो मैं परेशान नहीं हूँ। सुल्तान मौसम से मिलने आए थे। मुझे आज रात पाया तख्त छोड़ना है। कोई फरीजा है? अगर कोई फरीजा हो तो आप अफसुर्दा होंगी। अगर ये रियासत के लिए है तो बिल्कुल नहीं। उसी के लिए है। मुस्तकिल नहीं जा रहा, वापस आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। दरअसल बात यह है कि मुझे वापसी की कभी परवाह नहीं रही, लेकिन अब मैं वापस आना चाहता हूं। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? नहीं बता सकता। समझ सकती हूँ।
कुछ बता तो नहीं सकता, लेकिन ये आपके लिए। ये क्या है? नज़्म है। आपने लिखी है? नहीं, मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं अदब और शायरी की सलाहियत नहीं रखता। ये अखबार का हिस्सा है। अभी नहीं, बाद में। तो ये आपने हमें देने के लिए अखबार से लिया है? नहीं, अखबार का सफा फट गया था। इसे फेंकना नहीं चाहता था, इसलिए जेब में रख लिया। अब आपको देखा तो मुझे याद आ गया। तो ये महज एक इत्तेफाक है। और मत पूछिए। गुजारिश करता हूं मैं, और झूठ बोलने पर मजबूर मत करें। जैसा कि मैंने कहा, मुझे शायरी और अदब की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैंने इसकी तरफ देखा और मेरे जहन में फौरन आपका ख्याल आया। अब मुझे इजाजत दीजिए। खलील खालिद, रुकिए। अगर आप भी कोई शायरी देने वाली हैं तो मैं आपको बता दूं, मुझे समझ में नहीं आती। नहीं, ये शायरी नहीं है। हमें ये हमारी दादी ने दिया था, हमारी हिफाजत के लिए। इसे हमेशा साथ रखती हूँ। वापस आने तक इसे अपने पास रखिए। हमें अपना ताल्लुक पोशीदा रखना होगा, इसलिए अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ, लेकिन हर वक्त राब्ते में रहूंगी तुम्हारे साथ। वैसे कब तक यहाँ रहने का इरादा है? बरतानवी अभी तक मेरे ताक़ुब में है। जानती हूँ, इसलिए तुम्हें रूसी हुकूमत से पनाह की दरख्वास्त करनी होगी। रूसी हुकूमत तुम्हारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर देगी। और अगर तुम रूस नहीं जाना चाहते तो मौका देखकर महल चले जाना। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। Oh, thank you. You too. या मेरे खुदा। कहिए। वैम्बरी अफंदी, अगर अंग्रेज आपकी हवालगी का मुतालबा करें तो आप अपना बरतानवी रहनामा फाड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा पाशा। अच्छा, अब रखता हूं। या मेरे खुदा, इन्हें कैसे पता चला कि मैं इस कमरे में मौजूद हूं? आपने उन्हें बताया कि हम टेलीफोन के जरिए उनकी बातें सुनेंगे। खुशकिस्मती से हमारा मंसूबा मुख्तलिफ है। टेलीफोन इस्तेमाल किए बगैर भी हम उनकी बातें सुन सकते हैं। अब्दुल हमीद।
ठीक है सफीर साहब, 22.5 दिन काफी है। सफीर साहब, मैं आपसे थोड़े से वक्त के लिए इजाजत का तलबगार हूं। सुल्तान मुअज्जम मुझसे फिलफौर मिलना चाहते हैं। जरूर। मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान, सफीर साहब, कसम खाकर कहता हूं कि सुल्तान मुअज्जम की ख्वाहिश थी कि यह काम जल्दी मुकम्मल हो। 22.5 दिन का सुनकर सुल्तान मुअज्जम बहुत नाराज होंगे, लेकिन मैं किसी तरह उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। जरूर। क्या सूरत हाल है पाशा? क्या उन्होंने 1 महीने का वक्त कबूल किया? सुल्तान मुअज्जम, मैंने तो 15 दिनों से शुरुआत की थी, अब तक 22.5 दिनों तक पहुंचा हूं। हमारे लिए 1 महीना काफी है पाशा। मजीद बहस की जरूरत नहीं है, इसे जल्द खत्म कीजिए। मैं समझ गया सुल्तान मुअज्जम। कुछ पता चला? जनाब, फिलहाल शहर में नहीं, कई बाहर गए हैं। तलाश नहीं कर पाए? मैंने उन्हें पूरे पाया तख्त में ढूंढ लिया, वो कहीं भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जल्द ही तलाश कर लूंगा। वक्त नहीं है तातार, वक्त नहीं है। उस्मान को फौरन तलाश करना है। मुझे हर हाल में आज रात तक ये मामला निपटाना है। जंगुस जजार, पैगाम भेजो, अगर गारो अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता है तो आज रात बंदरगाह आ जाए। मुझे भी इजाजत दीजिए, शायद जासूसों ने कोई मालूमात हासिल कर ली हो। बात करनी है, रुको यहीं। खैरियत तो है ना जनाब? तैयारी करो तातार, हम उस्मान की बाजियाबी के बाद आज रात रूस रवाना होंगे। ठीक है जनाब, मैं तैयार हूं। एक काम और है। हुक्म कीजिए। भतीजों को खबर कर दो, हम उनसे वहां मिलेंगे। उन्हें कहो तैयार रहे। ठीक है, मैं उन्हें टेलीग्राम भेज देता हूँ। हमारे वहां पहुंचने तक सब तैयार होंगे। ठीक है। वल्लाही सफीर अफंदी, मुझे तो लगता था कि सुल्तान मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन पाशा हजरात, हमारे सुल्तान मुअज्जम बहुत मेहरबान हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सफीर अफंदी, अब मैं सुल्तान मुअज्जम के हुक्म से आपको एक आखिरी पेशकश कर रहा हूं। 1 महीना, 1 महीने में आप हमें 10,000 किलोमीटर तवील पटरियां तैयार करके देंगे। अब आपको कबूल है? कबूल है हमें पाशा, 1 महीना मुनासिब वक्त है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारा मुआहिदा हो गया है पाशा हजरात। आखिरकार हम कामयाब हुए। आखिरकार सफीर अफंदी। हम कल तक मुआहिदा तैयार कर लेंगे और उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। सफीर अफंदी, मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान, 1 महीने में 10,000 किलोमीटर तवील पटरियां तैयार करना कबूल है? कबूल है पाशा। अब मैं तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 1 महीने में आपको इन पटरियों की तैयारी कबूल है? कबूल है पाशा। चलिए तो बात पक्की हो गई। काम हो गया। वैम्परी ने मेरी पेशकश कबूल कर ली। वो आज रात रूस जाने के लिए सिफारत खाने से निकलेगा और फिर तुम उसे बंदरगाह से गिरफ्तार कर लोगे। और मुझे क्या करना है? जिस लम्हे बरतानवी रूसियों से वैम्परी को छीन रहे होंगे, तुम उस लम्हे को तस्वीर में कैद करोगे। तुम अब्दुल हमीद को बताओगे कि रूसी सिफारत खाने की बातें बरतानिया सुन रहा है और वो तस्वीर भी दिखा देना। और अब्दुल हमीद
रूसियों को यह बताएगा कि वैम्बरी को बरतानवियों ने पकड़ लिया है। बिल्कुल, और इन मालूमात की बदौलत वो आप पर एतमाद करने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इजाजत दीजिए। हाँ बिल्कुल, जाओ और रूसियों से वैम्बरी को हासिल करो। वालिदा, हमें यकीन नहीं हो रहा। महज अपने ख्वाबों के ताकुब में आप बगैर बताए जंगल में किसी अजनबी के घर चली गई और अब आपने उसे हिरासत में ले रखा है क्योंकि आपको उस पर शक है। हमें उस पर शक नहीं है नायमे, बल्कि पूरा यकीन है। आपको क्या यकीन है बेदार खातून? स्नेहा सुल्तान, हमने अभी आपको सब बताया है। उस शख्स की जोजा ने हमें बताया था कि ये 2 साल से माजूर है और कभी नहीं चल सकता। क्या पता वो किसी मौजूजे से ठीक हो गया हो। तो उसकी हमसे पहले भी मुलाकात हुई है, इस बात से क्यों इनकार कर रहा है वो? वालिदा, वो बुजुर्ग आदमी है, हो सकता है आपसे मुलाकात भूल गए हों। देखिए दुख्तर, हमने मुहाफिजों को दोबारा उसके घर भेजा जंगल में, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। हमें पूरा यकीन है ये हमारे खिलाफ कोई मंसूबा है। कैसा मंसूबा? कैसा मंसूबा बेदार खातून? या फिर अभी तक अपने उन खौफनाक ख्वाबों और वसवसों पर यकीन है आपको? आप अभी भी उन ख्वाबों की दुनिया में हैं। उस हादसे के बाद से आपके मिजाज पर बहुत असर हुआ है। अकल साथ नहीं दे रही आपकी। हमारा मिजाज और अकल बिल्कुल ठीक है स्नेहा सुल्तान, लेकिन हमसे इस तरह बात करते हुए आप अपनी हद पार कर रही हैं। इस महल में रहने वाला हर शख्स आपके बारे में यही सोचता है। हमें यकीन है आज जो आपने किया वो सुनकर हमारे भाई भी आपके बारे में यही सोचेंगे। उस आदमी ने मुंह नहीं खोला, लेकिन बीदार सुल्तान को उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा, अगर उस शख्स ने बीदार सुल्तान को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? तो उस वक्त बीदार सुल्तान मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगी, और ये भी कि मैंने उन्हें अगवा किया था। आखिर उन्हें जिंदा छोड़ा ही क्यों मैंने? किस लिए? अब आप क्या करेंगी? यकीनन इसका कोई हल तलाश कर लूंगी मैं। हमें लगा था कि आपकी मसरूफियत के पेश नजर स्नेहा सुल्तान आपको परेशान नहीं करेंगी और उन्हें आपकी जिम्मेदारियों का अंदाजा होगा, लेकिन गलत थे हम। स्नेहा सुल्तान ने हमें जो बताया वो काफी दिलचस्प है, मगर हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं मलिका। सुल्तान मुअज्जम, उस आदमी से हम पहले भी मिल चुके हैं। वो माजूर था और उसके लिए उठना भी नामुमकिन था, यानी उसकी अहलिया ने यही कहा था। अब हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसे झूठ बोलने पर आखिर किसने मजबूर किया। क्या आपको यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है? हमें तो यही महसूस होता है, बल्कि अब तो हमें वो हादसा भी किसी का मंसूबा लगता है। तो वो आदमी झूठ बोल रहा है और आपके ख्वाब सच्चे हैं, यही बात है। हम जानते हैं कि इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हम पर एतबार कीजिए आप, गुजारिश है। हम सिर्फ उससे तहकीकात करके सच्चाई जानना चाहते हैं। चाचा, तुमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। दुश्मन दस्तक देकर नहीं आते। सुबह से ये किताब पढ़ रहा था। इंतशार फैलाने के तरीके मैं अब तक उसे नहीं समझ सका। उसका मकसद क्या है आखिर?
खलील खालिद ने हर जगह खबर पहुंचाई है। कैसी खबर? आज रात वो बंदरगाह आएगा। अगर उस्मान को सही सलामत वापस कर दोगे तो वो हथियार डाल देगा। मुझे उस पर यकीन नहीं। उसे मरने से पहले अपने प्यारों को मरता देखना होगा। लड़कियों, हमारे लिए कहवा लेकर आइए। आप कहवा पीना पसंद करेंगी बिदार खातून? तो क्या आप अपनी बात सुल्तान मुअज्जम को समझा सकें? आपने जो कुछ कहा उसके बावजूद भी हाँ, उन्हें हम पर और हमारी बातों पर एतमाद है। शाम बखैर। मलिका, आप मुझसे मिलना चाहती थी? जी शिवनाज, आइए तशरीफ रखिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे अंदाजा है कि आप मुझसे किस बारे में बात करेंगी। आपने हमारे बच्चों को शराकत की पेशकश की। आपके पास जो मालूमात है वो नामुकम्मल है। पेशकश मैंने नहीं की थी। नाइमे मेरे पास आई और मुझसे शराकतदारी की ख्वाहिश जाहिर की। अगर कोई शहजादी मुझसे ख्वाहिश जाहिर करती है तो मैं कैसे रद्द कर सकती हूँ उनकी बात? ठीक है, लेकिन क्या आप जानती थी कि हमें इसका इल्म बिल्कुल भी नहीं है? जी हाँ, मैं ये समझने से कासिर थी कि आपके सामने वो मुझसे बात करते हुए इज्तिनाब क्यों करती हैं। लेकिन अब समझ गई हूँ, आपने उनकी जासूसी करवाई, वो भी उनके भाई के जरिए, और वो एक मुलाकात के दौरान उन्हें छोटे बच्चों की तरह लेकर चले गए वहां से। क्या आपने वाकई ऐसा किया बिदार खातून? यकीन नहीं आ रहा हमें। कितना शर्मिंदा हुए होंगे वो। तिजारत के मामले में उन दोनों को बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं। हम बस उनकी हिफाजत कर रहे थे। उनकी हिफाजत नहीं कर रहे, दबाव डाल रहे हैं आप बच्चों पर। हमारे ख्याल से बेहतर होगा कि आप स्नेहा सुल्तान को शराकतदार बना लीजिए। आपको ज्यादा फायदा होगा कारोबार में। शुक्रिया, रख दीजिए। हमारा कहवा शिवनाज खातून को दे दीजिए। हमें इजाजत दें। रूसी कभी भी आपकी दोस्ती को फरामोश नहीं करेंगे वेम्बेरी अफंदी। आप जब भी रूस आएंगे मैं आपसे मिलना चाहूंगा सफीर अफंदी, और मेरी पनाह की दरखास्त कबूल करवाने पर आपका बहुत शुक्रिया। खुशी हुई मिलकर। मुहाफिज आपके साथ बंदरगाह तक जाएंगे। इजाजत दीजिए। सफर अच्छा गुजरे। ये मालूमात रूसी सरबराह जार निकोलस के बारे में है। जार निकोलस जब वली अहद था तो पूरी दुनिया का सफर करते हुए वो जापान भी गया था। वहां एक इंतशार पसंद ने उसके सर पर डंडे से वार किया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत मुतासिर हुआ। उसकी जापान से इस कदर नफरत की एक वजह यह भी हो सकती है। इनमें से एक जार निकोलस और दूसरा बर्तानिया का शहजादा जॉर्ज है पाशा। ये दोनों एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं, इसलिए कि ये दोस्त के साथ साथ आपस में रिश्तेदार भी हैं। जॉर्ज एडवर्ड का बेटा जो इस वक्त बादशाह है, एडवर्ड के बाद जॉर्ज तक नशीन हो जाएगा। आलमी सियासत को सही तरह से समझने की जरूरत होती है। बरतानवी और रूसी मुकर्ररा वक्त पर मुज़ाकरात कर लेंगे। मेरे सुल्तान, जब वो रिवाल मुज़ाकरात के बाद मुत्तहिद होकर हम पर हमलावर होंगे तो क्यों ना हम हमला कर दें उन पर? नहीं पाशा, हम अभी तैयार नहीं हैं। देखिए, फौजी, इंजीनियर और तमाम तिब्बी इदारों में
तुलबा ही मौजूद हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है। हमें एक ऐसी नस्ल तैयार करनी है जो दुश्मन के हर हमले का भरपूर जवाब दे सके। मेरे सुल्तान, तबीब को बुलाने की इजाजत दीजिए। नहीं पाशा, अगर आप तबीब को इत्तला करेंगे तो जल्द या बदेर सब जान जाएंगे। हम अपने खानदान और पाशा हजरात को परेशान नहीं करना चाहते। फिलहाल हमारे पास इससे ज्यादा अहम काम है। पाशा हजरात और हमारे जासूसों को अपने काम के दौरान बदनज़मी का शिकार नहीं होना चाहिए। वो हमारी रियासत को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं और इसलिए हमारे पास इन बातों का वक्त नहीं है। आ जाएं। आ जाइए पाशा। मेरे सुल्तान, हमने वेम्बेरी आफंदी को आपका पैगाम पहुंचा दिया था, लेकिन रूसी आज रात उन्हें एक जहाज के जरिए रूस लेके जा रहे हैं। अब आपका क्या हुक्म है? आप कुछ मत कीजिए पाशा। वेम्बेरी आफंदी यहां रुकने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। जो आपका हुक्म। चलिए अपने दिल के आईने की धूल को साफ करते हैं पाशा। आ जाओ वेम्बेरी आफंदी, मैं तुम्हारी बेहतरीन तस्वीर लूंगा। वेम्बेरी आफंदी को गिरफ्तार करने आए हैं। रुक जाओ। दुनिया की दो ताकतवर रियासतें मेरी वजह से आपस में झगड़ा करें, ऐसा मैं नहीं चाहता सफीर आफंदी। तुम खाना खाने चले जाओ, तुम्हारी जगह मैं खड़ा हो जाता हूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो अंदर मौजूद है। अहमक इंसान, तुमसे कहा भी था कि तुम इस शहर में मत रहना। मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है, फिक्र मत करें आप। मगर उसने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया है अभी तक, जब भी यहाँ हो तुम। वो क्या करेगी मेरे साथ? वही करेगी तुम्हारे साथ जिसके तुम मुस्तहिक हो। मुझे निकालो यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैं फंसा हूँ यहाँ। ये मंसूबा तुमने बनाया था। अगर उसने ज्यादा दबाव डाला तो तुम सब कुछ बता दोगे, ऐसे ही है ना? आज रात तुम्हें यहां से निकलवा दूंगी, बेफिक्र रहो। मेरा दिल बेकरार परिंदे की मानिंद आपके दिल के आंगन में बसेरा करना चाहता है। ऐ तबीब, मेरे दिल को बेचैनी में मुब्तला रहने दो। ये बीमारी, ये इश्क दर हकीकत मेरे लिए बाइस रहमत है। ऐ महबूब,
तुम्हारे हुस्न की रोशनी के सामने ये चांद तारे सब के सब शर्माते हैं और मान पड़ जाते हैं। मेरी अक्ल उन पर हैरान है जो आपसे बिछड़कर भी जिंदा है, क्योंकि मेरे लिए तो आपकी जुदाई का तस्वुर ही मौत के मुतरादिफ है। हमारे जाने का वक्त हो चुका है जनाब। वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? या तो वो खौफजदा हो गए या फिर उनके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें जिंदा जला दूंगा। अगर उन्होंने उस्मान को मार डाला तो मैं उन्हें जला दूंगा। पाए तख्त में तो क्या इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। तुम्हें इस रियासत और इसके लोगों से प्यार है ना? तुम्हारी रियासत, तुम्हारे लोग, और उन्हीं के लिए तुमने हमारी रकम वापस ली। और अब उस इनाम का वक्त है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। बस तुम्हें एक काम और करना है। तुम अपने चाचा खलील खालिद को जोर से आवाज लगाकर कहोगे, उस्मानियों का सवाल आ चुका है, चाचा तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम तैयार हो? बुज़दिल नहीं आएंगे तातार। जहाज तैयार है, हमें निकलना होगा। क्या आप कहीं जा रहे हैं चाचा? हाँ भतीजे, मैं और तातार जा रहे हैं। और उस्मान का क्या होगा चाचा? उस्मान के लिए मेरा दिल बेचैन है, लेकिन हमारे सुल्तान ने एक फरीजा सौंपा है। मुझे तातार के साथ फौरी रूस जाना होगा। हमारे आने तक तुम दोनों उस्मान को तलाश करो। ठीक है चाचा। भूल गए हो जजार, मुझे अलविदा कहना बर्दाश्त नहीं होता। चलो उस्मान को तलाश करो। जनाब, क्या ये लड़के उस्मान को ढूंढ लेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे तातार, लेकिन गारो मुझे तकलीफ दिए बगैर उस्मान को कुछ नहीं करेगा। उनके पास मुझ तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलो देर हो रही है। मैं इस रस्सी को तुम्हारी गर्दन से उतार दूंगा। तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। बावाज़े बुलंद कहो, उस्मानिया के सवाल का वक्त आ चुका है और चाचा तुम कुछ नहीं कर सकते। और मैं ये रस्सी तुम्हारी गर्दन से निकाल दूंगा। चाहे तुम टुकड़े टुकड़े कर दो मेरी जबान, मगर ये नहीं कहूंगा मैं। तो फिर मुझे अफसोस है, तुम्हें अपने चाचा को अलविदा कहना होगा। रस्सी को छोटा रखा है ताकि तुम्हारी गर्दन न टूट जाए और तुम तड़प तड़प कर मरो। चढ़ो। खलील खालिद, उस्मान, उस्मान, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन। मेरे वतन पर हजारों उस्मान फिदा है। तातार मुझे छोड़ो, वहां उस्मान मर रहा है। अगर आपने छलांग लगाई तो आप भी मारे जाएंगे जनाब। रुकिए।
रुक जाओ। कौन है ये आदमी? गोली किसने चलाई? मैंने चलाई है। ये फरार हो रहा था, मेरे रोकने पर भी नहीं रुका। ये रास रास रहना चाहिए। क्या ये आपने किया है? जाहिर सी बात है मैंने किया है ये सब। वैम्बरी अफंदी को बरतानवी सफीर जबरदस्ती अपने साथ ले गया। आपका वक्त पूरा हो चुका है वैम्बरी अफंदी। एक लंबी नींद के लिए तैयार हो जाए। मखसूस पाशा हजरात की फहरिस्त में शामिल होना चाहता हूं। अब बताइए हमें, क्या आप अब भी शिराकतदारी का इरादा रखते हैं हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल। रूस में एक अहम जासूस भेजा है, वही बगावत का आगाज करेगा। हमें उस जासूस का लाजमी पता लगाना होगा।